दोस्तों दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं। किसी की रेंज बहुत ज्यादा है तो किसी की रेंज बहुत कम। लेकिन दोस्तों किसी भी रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। रिसेंटली हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा भी। अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजीज की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मामले में सबसे आगे कौन सा देश है, तो आप आंख बंद करके रशिया का नाम ले लीजिएगा। रशिया दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसी कैटेगरी में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो आप आंखें बंद करके अमेरिका का नाम बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम लेने की जरूरत है इजराइल की। जी हाँ। अगर बात की जाए तीसरे नंबर की, तो संयुक्त रूप से अमेरिका और भारत मौजूद है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की क्वालिटी वगैरह होती है वो कितनी जबरदस्त हाई होती है। इस समय मैं आपको बता दूं, आपने भी नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पर, आप कहीं भी चले जाइए, S125 की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है। S125 आखिर है क्या? क्योंकि हम लोग तो अभी तक S400, S500, S300 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। S125 बीच में कहां से आ गया? आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल ये एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है और सबसे बड़ी बात है कि इसका यूजर भारत भी है। इसने एक ऐसा कांड किया है हाल ही के समय में जिसे जानने के बाद आप यकीनन खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत भी इसका यूजर है और ये युद्ध के दौरान भारत को बहुत बड़ी मदद करने वाला है। वो कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का रशिया कल का जो सोवियत यूनियन था, उसने 1961 में 1961 में एक एयर डिफेंस सिस्टम सर्विस में लाया जिसका नाम था S25 और S75। अभी इसी फैमिली के अंतर्गत एक और एयर डिफेंस सिस्टम आता है S125, S125। दरअसल इस फैमिली में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए, इनकी रेंज सुधारी गई, इनकी एक्यूरेसी के ऊपर काम किया गया। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस इस फैमिली के एयर डिफेंस सिस्टम में यह है कि जो S25 और S75 था, उनकी मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता था सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर का, जिस वजह से इसकी रेंज कम होती थी, इनकी स्पीड पर भी इसका फर्क पड़ता था। लेकिन बाद में इसी फैमिली में जब S125 बनाया गया, इसमें 2 स्टेज मोटर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ी और इसकी रेंज भी बढ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्पीड 3 मैक से 3.5 मैक तक जाती है। S125 को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन जिन देशों ने इसे खरीदा है उन देशों के अलग अलग वेरिएंट हैं, जो कि अब आप जानने वाले हैं। सबसे पहले भारत की बात की जाए तो S125 का नाम है नेवा या फिर पिचोरा। पिचोरा के नाम से डेफिनेटली आपने इसका नाम पहले सुना होगा। अगर बात की जाए रशियन फोर्सेज जो इस्तेमाल करती है, उसे कहा जाता है C125। इसी के साथ साथ हीबा भी इसे कहा जाता है और नेटो कंट्रीज ने भी इसे नाम दिया है। यानी ये जबरदस्त क्वालिटी आपको देता है और जबरदस्त इसका रॉप था। जिस हिसाब से आज S400 की धमक पूरी नेटो कंट्रीज में है, एग्जैक्टली इसी तरह की धमक उस समय इसकी भी थी। तो नेटो ने इसे नाम दिया है SA3 गोवा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसी फैमिली के एक एयर डिफेंस सिस्टम ने दुनिया के पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F117 नाइट हॉक को मार गिराया था। F117 अमेरिका द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। जो पहले S25 और S75 बनाए गए थे, वो चूंकि शॉर्ट रेंज में काफी इफेक्टिव थे। दूसरी बात, जो कम एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे हैं जो टारगेट्स, उनके खिलाफ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि S125 बन जाने के बाद ये लंबी दूरी तक भी मार करने में सक्षम था। और सबसे बड़ी बात है कि S125 मैन्यूवर्स कर रहे किसी टारगेट को भी बड़ी आसानी से मार गिराने में सक्षम है। S125 के साथ इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो 2 स्टेज में आती है, मैंने आपको भी बताया। अगर बात की जाए इस फैमिली के एयर डिफेंस सिस्टम ने किन किन युद्धों को लड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ रहे हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में। इसी के साथ साथ वियतनाम वॉर ले लीजिए, योम कोपिर वॉर ले लीजिए, कोसोवो वॉर ले लीजिए, ईरान इराक वॉर ले लीजिए, गल्फ वॉर, इसी के साथ साथ सीरियन सिविल वॉर ले लीजिए। इस तरह के कई युद्धों को इस एयर डिफेंस सिस्टम ने लड़ा है और अपनी काबिलियत को साबित भी किया है। मैंने आपको बताया कि इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी आप जान लीजिए। इसे नेवा, पिचोरा, वोल्ना, नेवा एम, नेवा M1, वोल्ना एम, वोल्ना एन, वोल्ना पी, पिचोरा 2, पिचोरा 2M, नेवा SC और पिचोरा M, इस तरह के कई सारे वेरिएंट में ये अवेलेबल होता है। इसके ऑपरेटर्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। जिस तरह से F-16 और MiG-21 को दुनिया के मल्टीपल देश इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं, केवल चाइना को छोड़ दिया जाए तो। यानी अच्छा हुआ कि चाइना ने उस समय इस एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदा। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन देशों ने इसका इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहे हैं। इसमें अल्जीरिया आता है, एंगोला है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है। अर्मेनिया अजरबैजान ने अपने युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल भी किया था जो नागोर्नो काराबाख में हुआ था। क्यूबा है, इजिप्ट है, भारत है और न जाने कितने सारे देश।
अगर बात की जाए भारत के S-125 पिचोरा की, तो हमने 2016 में इसे अपडेट भी करवाया था। इसमें कई सारे अपग्रेडेशन किए गए, जिसके बाद इनकी एक्यूरेसी वगैरह, इनकी मारक क्षमता बड़ी जबरदस्त हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल लॉन्चर पर अवेलेबल होता है, यानी छोटे मोटे ट्रक पर आप इसे माउंट कर दीजिए और जहां ले जाना है आप इसे ले जा सकते हैं। अभी दोस्तों इसका लाइट में आने का कारण ये है कि दरअसल यूक्रेन के पास भी ये मौजूद है। आप जानते हैं कि यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ, अलग अलग देशों में बटा, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज और हथियार भी अलग अलग देशों में बढ़ गए। इस वजह से रशिया और यूक्रेन के पास कई सारे सिमिलर वेपन्स हैं। अभी दोस्तों रिसेंट वॉर में यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल भी किया और सबसे बड़ी बात है कि इसने एक शिकार भी किया। दरअसल रशियन Su-35 को इसने बखूबी मार गिराया और इसी वजह से ये लाइट में आया है। Su-35 जिसको कि दुनिया में बहुत नाम है, उसे अगर डॉग फाइट की बात की जाए तो नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। उसे मार गिरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पुराना होने के बावजूद, जो कि 1961 में सर्विस में आया था, उसके बावजूद इस एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी आसानी से Su-35 को मार गिराया। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत ने इसे अपग्रेड चूंकि कर लिया है, तो उसके बाद ये कितना ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। भारत इसकी मदद से चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इनके किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैनवर्ड्स कर रहे किसी टारगेट को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब सब सोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वगैरह को भी ये बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेगा। तो अगर भारत और पाकिस्तान या फिर भारत चाइना के बीच में कोई युद्ध होता है, तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। वैसे इसके ऊपर ज्यादा भरोसा फिलहाल हमारी फोर्सेस को नहीं था, लेकिन रिसेंट इसने जो शिकार किया है Su-35 का, यकीनन दुनिया भर के इसके जो अलग अलग यूजर्स हैं, उनके मन में इसके प्रति विश्वास दोबारा से जागा है और इसको इस्तेमाल करने का प्रयास कोई भी देश जो इसका यूजर है, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध के दौरान जरूर करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि ये काफी पैसा बचा देगा हमारे, क्योंकि S-400 की मिसाइलें ज्यादा महंगी होती है, ऑब्वियसली इसकी काफी कम होती है, और चूंकि एक्यूरेसी ये उसी के बराबर की दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा साबित होगा। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से हमारे दुश्मनों के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के कई देशों ने इसे खरीदा है, कई देशों ने, गिनती नहीं गिन सकते आप, लेकिन चाइना ने नहीं खरीदा। जबकि चाइना आप जानते हैं सोवियत यूनियन हो या फिर रशिया हो, उनके द्वारा बनाए गए कोई भी नया वेपन हो, चाइना जरूर खरीदता है। Su-35 भी चाइना ने खरीद रखे हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदा, और ये भारत के लिए बड़ी प्लस वाली बात है। तो इस तरह का कुछ एयर डिफेंस सिस्टम था S-125, जो कि आज भी अपनी धाक रखता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपसे कोई भी पूछे कि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसकी हाई है, तो आप आंख बंद करके रशिया का नाम ले सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।